हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष पटेल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनिल क्लासेस बाय अनिल सर पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में और जिसका भी अभी इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है जो है सीनेट 2024। बात करें अगर बीएससी नर्सिंग की तो आप इसको 12th के बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है और साथ ही में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। और 2024 के लिए इसका फॉर्म आ चुका है। तो बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। दोस्तों, इस फॉर्म का नाम है सीनेट 2024। फुल फॉर्म इसका होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और ये जो होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होता है। जो हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो 4 सालों के लिए है। सेकंड थिंग बात करें, ये फॉर्म कब आया है तो ये फॉर्म अवेलेबल हो गया हमारा 25 अप्रैल 2024 से ही, वो भी हमारी साइट पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो साइट है ABVMU, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ABVMU। आप इस साइट पे जाएंगे डायरेक्टली आपको सीनेट एग्जाम का फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म आपका आ गया 25 अप्रैल 2024 को। लास्ट डेट अगर इसको अप्लाई करने की है तो वह 29 मई 2020 शाम 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पहले अप्लाई कर लें तो अच्छी बात होगी क्योंकि सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। बात करें एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हमारा आएगा 5 जून 2024 में। इंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 14 जून 2024, यानी कि देखें कि अगर अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास लगभग 1.5 महीने टाइम है। 1.5 महीने में आप बहुत कुछ कवर करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप फॉर्म भर के 14 जून को इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्म तो भर लिया हमने, एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम जो होगा आपका लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। इसके पहले अभी 2023 तक क्या था, यही फॉर्म यही सीनेट का एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन अब इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कर दिया गया है। दैट मीन्स आप इसको हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो आप लोगों को काफी इजी होगी इसके लिए। अब बात करें अगर एग्जाम सेंटर्स के बारे में तो हमारे यहाँ अगर यूपी में देखें तो काफी सेंटर्स हैं, जैसे अयोध्या में भी है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, कानपुर में है, तो काफी सेंटर्स है। रायबरेली है, आगरा है, मेरठ है, तो आप जहाँ कहीं भी है वहां से फॉर्म भर सकते हैं। आपके नियर अबाउट में कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा आपको, जो आपका सेंटर है वो आप फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर फीस की, इस फॉर्म की फीस कितनी है तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, दैट मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो फॉर्म का चार्ज होगा वो 3,000 रुपए होगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, PW से आते हैं, तो आपके फॉर्म का चार्ज होगा 2,000 रुपए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 17 साल। इसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप 12th पास होनी चाहिए, 10+2 आप पास होने चाहिए। और साथ में अगर आप जनरल में है तो आपका PCB बायोलॉजी साइड से, पहले साइंस साइड से आप होनी चाहिए, और साइंस साइड से आपके जो मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल है तो 45%। अगर 45% आपके मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एंड देन अगर आप SC ST OBC हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसमें छूट मिल जाती है कि आपका अगर 40% भी है PCB में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारा रिटन पैटर्न नहीं होता है बल्कि MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा जिसे आप टिक करेंगे। तो ये जो MCQ होगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप जिसमें आपको इजी लगता है उसमें आप एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर्स कितने होंगे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर्स की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन जो होगा मार्क होगा हमारा वो 1 मार्क होगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क होगा, और टोटल 200 क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स हो गए, 200 नंबर हो गए हमारे। सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या है, नो नेगेटिव मार्क्स। इसके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, इस एग्जाम में आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप गलत भी करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए आप सही से सही करिए। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका रहेगा मैक्सिमम 11th 12th का ही रहेगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th 12th वाला रिपीट कर लीजिए अच्छे से। इंग्लिश वाला भी आप नॉर्मली इंग्लिश जनरल रिपीट उसमें रिवाइज कर लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा आप सर्च करके इसके सिलेबस को निकाल के पढ़ सकते हैं। ये सभी जो होंगे 20-20% होंगे, दैट मीन्स पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स होंगे। 40 मार्क्स का आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 मार्क्स का फिजिक्स, 40 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री, 40 मार्क्स का आपका बायोलॉजी एंड 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। अगर आप इन सभी को रेडी कर लेते हैं, देन अगर आप अप्रोक्स 150 प्लस ले आते हैं, लगभग जो कट ऑफ मानते हैं हम वो 150 प्लस मानते हैं। अगर आप 150 नंबर से ऊपर लाते हैं तो चांस होते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। देन बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है।
आप इसमें कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% लाना पड़ेगा, मिनिमम आपको लगभग 100 नंबर लाने पड़ेंगे, तो आप इसमें कॉलेज ले सकते हैं कहीं। जनरल पीडब्ल्यूडी के इसमें आप 45%, एंड देन अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% आपको लाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम इसमें स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे कैसे हम फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट नेम भरेंगे एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि आप जानते होंगे पहले से ही कि हमारा जो क्लास 10 की मार्कशीट होती है उस पर जो हमारा नाम होता है वही हमारी जगह फिलअप करते हैं, हर फॉर्म में वही नाम भरते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट नेम होगा वो हम क्लास 10 के सर्टिफिकेट के तरीके से भरेंगे। देन मिडिल नेम, जो भी आपका नाम हो, जैसे आपका अगर नाम है राजकुमार सिंह तो फर्स्ट नेम आपका इसमें होगा राज, आपका मिडिल नेम होगा कुमार, एंड देन आपका सर नेम जो होगा वो होगा सिंह। तो अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरिए, नहीं है तो सीधे आप सरनेम या फिर लास्ट नेम। लास्ट नेम को हम सरनेम भी कहते हैं। फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ DOB डालिएगा, जेंडर मेल फीमेल, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी आप अपनी जरूर डालिएगा क्योंकि ईमेल पे आपके हमेशा नोटिफिकेशन आएंगे, कब इसकी काउंसलिंग करानी, सीट मैट्रिक्स की ईमेल आते रहते हैं आपको। मोबाइल नंबर लगेगी, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी सब कैटेगरी आप भर दीजिएगा अच्छे से। देन आपकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे फोटो जो लगती है, एक फोटो लगती है, तो फोटो आपके ऑनलाइन ही आप उस पर अपलोड करेंगे, साइट पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो लास्ट प्रोसेस में आता है फॉर्म में अपलोड करने के लिए। तो फोटो की साइज होती है 4.5 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई, एंड देन इसकी चौड़ाई होती है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको क्रोम से जाके इमेज रिसाइज से आप उसको रिसाइज कर लेंगे साइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप सिग्नेचर वहां पे लगेगा, अपलोड होगा, जो आप किसी भी पेपर पे करके उसकी फोटो क्लिक करके या फिर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर जो होगा आपका वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में आप इसमें आप सिग्नेचर करेंगे। दोस्तों आप इसमें चाहे तो फॉर्म भर के एग्जाम देकर 1.5 महीने के टाइम है आपके पास, टोटल लगभग 60 से 90 दिन का टाइम है माने तो। आप अगर मेरी वीडियो लेट भी देखेंगे तो आपके पास लगभग 60 दिनों का टाइम होगा, वरना अगर आप जल्दी देखते हो तो आपके पास 90 दिनों का टाइम होगा। दैट मीन्स आप चाहे तो अच्छे से तैयारी करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा एडमिशन मिलता है, अच्छे कोर्स में सॉरी अच्छी जगह एडमिशन मिलता है, अच्छे अकेडमी में एडमिशन मिलता है, तो आपके जॉब के भी चांसेस उतने बढ़िया हो जाते हैं, साथ में आपका बैचलर भी कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी टॉपिक्स अगर आप चाहें जो मुझे देना चाहते हो बनाने के लिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।